कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो है दूसरा टेस्ट आज पहला दिन था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, एज यूजुअल एम्प्टी स्टैंड्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। वो तो पाकिस्तान में मसला है, लेकिन यार मैं थोड़ा हैरान हुआ, आई डोंट नो क्या सीन था। लेकिन मतलब एक बॉलर जो पहले टेस्ट में 11 विकेट लेता है, आपका आपका लीड बॉलर रहा है वो पहले टेस्ट में, लाइक ही टुक 11 विकेट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मुथुसामी, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर खेला था पहले टेस्ट में। और इस टेस्ट में भी उसको खिलाया है विद कैशव महराज साउथ अफ्रीका ने। लेकिन कमाल है, मतलब सिर्फ 4 ओवर उससे कराया मतलब एडन मार्कम ने ड्यूरिंग द डे, एंड ही हिमसेल्फ बोल्ड 4 ओवर्स विच इज़ अ बिट सरप्राइजिंग टू मी। इसलिए क्योंकि मतलब आपके पास जब दो अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं इन केशव महराज एंड मुथुसामी, आई वुडंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम गिविंग देम लॉन्ग स्पेल्स फ्रॉम ईच एंड। कोई उसमें बुराई नहीं थी दोनों को ट्राई करके देखने में। लेकिन ये कि मस्ट बी सम रीज़न, पता नहीं कोई फिटनेस का इशू है क्या है या कोई टैक्टिकल चीज़ थी। लेकिन एनीवे पाकिस्तान शुड बी सेटिस्फाइड विद द 259 दे मेड ऑन द फर्स्ट डे। दे लॉस्ट 5 विकेट्स। लेकिन अभी मतलब जो की है वो है सऊद शकील, जो 42 पे भी बैटिंग कर रहा है, और उसके साथ सलमान लियागा है। तो इन दोनों की पार्टनरशिप कल कितनी और जाती है आगे, वो मतलब दैट विल बी द की टू दिस मैच। लेकिन एज यूजुअल द पिच इज़ अब्रेसिव, इज स्लो, इट प्लेड प्रीटी स्लो टुडे। और मतलब बॉल भी काफ़ी मतलब बार बार नीचे भी रहा, और थोड़ा सा अब ग्रिप भी मिलना शुरू हुआ स्पिनर्स को। तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आगे चल के ये पिच और डिटोरिएट करेगा, जैसे लाहौर में हुआ था बिल्कुल पहले टेस्ट में, वही पैटर्न ये पिच भी फॉलो कर रहा है। तो मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर बैटिंग ऑन दी सेकंड थर्ड फोर्थ डेज, और अगर ये मैच 5th डे में जाता है क्योंकि बॉल टर्न करेगा। और फिर ये है कि स्पिन हैवी दोनों बॉलिंग अटैक्स है। मतलब पाकिस्तान ने तो आपको पता ही है कि उस पर मैंने अलग वीडियो भी की कि उन्होंने आसिफ आफरीदी को भी डाला है, डेब्यू करवाया है, द सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर टू मेक अ टेस्ट डेब्यू फॉर पाकिस्तान एट 39 ईयर्स ऑफ एज। तो मतलब पाकिस्तान के पास आसिफ आफरीदी है, नुमान अली है, साजिद खान है, प्लस पार्ट टाइमर सलमान अली आगा है। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड हैव मतलब ऑप्टेड फॉर मोर बैलेंस अटैक, क्योंकि उन्होंने जो है उसको मार्को यानसन को डाला और महाराज को डाला है टीम में। तो उनके पास 2 फास्ट बॉलर्स वो खिला रहे हैं, रबाडा एंड यानसन, और प्लस 3 स्पिनर्स उनके पास, मुथुसामी, साइमन हामर एंड दिस फेलो केशव महाराज। आज जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि इसने एडन मार्कम ने कोई तकरीबन 29 ओवर्स कराए, 91 ओवर्स हुए दिन में। तो ही लाइक रबाडा एंड यानसन बोल्ड अराउंड 29 ओवर्स बिटवीन देम एंड गॉट वन। रबाडा को एक ही विकेट मिली रिजवान की, लेकिन ही कुड हैव, वही कहानी रही साउथ अफ्रीका की जो लाहौर में थी कि दे ड्रॉप कैचेस। तो जब आप कैचेस ड्रॉप करेंगे ऐसी पिच पे जहाँ रन एट प्रीमियम, तो देन फिर आप खुद ही मतलब यू हैव योर सेल्फ टू ब्लेम। अब्दुल्ला शफीक जिसने 57 किया आज, वेरी स्केची इनिंग्स, उसको तो आपने पहले ओवर में ही चांस दे दिया जब रबाडा ने बड़ा अच्छा आउट स्विंगर पर उसका एज निकाला और स्लिप पे कैच ड्रॉप कर दिया ट्रिस्टन स्टब्स ने, ठीक है ना। उसके बाद उसको मजीद 2 चांसेस मिले, बाबर का एक हाफ चांस था कॉट एंड बोल्ट का महाराज की गेंद पे, उसके बाद फिर शान मसूद को भी चांस मिला एक 71 पे, बट देन ही हैड ऑलरेडी स्कोर्ड 71 एंड ही वेंट ऑन टू मेक 87। इनफैक्ट द सेकंड विकेट पार्टनरशिप 111 बिटवीन शान एंड अब्दुल्ला शफीक। इवन इन द फर्स्ट टेस्ट पाकिस्तान का जो सक्सेस की थी वो यही थी कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक दो अच्छी पार्टनरशिप्स की बड़ी, जिसकी वजह से इनका टोटल दे कुड गेट गुड रन्स। क्योंकि ऐसी पिच पे जहाँ बॉल आपको पता है कि आगे चल के स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी और बैटिंग के लिए आसानी होगी, वहाँ पर एक बड़ी पार्टनरशिप लग जाए तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। तो जो 111 रन की पार्टनरशिप थी शान की एंड इसके अब्दुल्ला शफीक की, इट मेड ऑल द डिफरेंस। शान हैज़ कम बैक आफ्टर प्लेइंग इन इंग्लैंड, ही प्लेड प्लेंटी ऑफ काउंटी क्रिकेट, फ्लो में लग रहा है, फॉर्म में लग रहा है, ही इज़ लुकिंग अ मोर कॉन्फिडेंट बैट्समैन नाउ देन ही लुक्ड इन प्रीवियस होम सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड। ही इज़ बैटिंग वेल, पहले इनिंग्स में भी पहले टेस्ट में भी अच्छे रन किए थे, यहाँ भी उसने 87 किए। जहाँ अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स थोड़ी सी स्केची थी, ही डिडंट लुक एट टाइम्स, ही लुक वेरी अनकंफर्टेबल स्पेशली अगेंस्ट द पेसर्स, ये मज़े की बात है। लेकिन वहाँ पर शान इन कॉन्ट्रास्ट प्लेड वेरी वेल। बाबर एज यूजुअल ही गॉट अ गुड स्टार्ट, मतलब 2-3 अच्छे चौके भी लगाए उसने, सब कुछ किया, लेकिन वही उसके साथ हो रहा है कि वो स्टार्ट अच्छा करता है, क्लासी शॉट्स खेलता है एक दो, उसके बाद लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और फारिग। तो आज तो खैर उसका कैच बड़ा अच्छा लिया टोनी डीज वर्जी ने, मतलब सिली मिड ऑफ पे, लेकिन फिर भी you don't expect this sort of low scores from Babar. So far he has not got a big score in the series in 3 innings. लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ मैच को, तो पाकिस्तान वो टीम शुड बी सेटिस्फाइड। साउथ अफ्रीका की सेटिस्फैक्शन उस वक्त होगी जब वो कल जल्दी से रैप अप कर लें पाकिस्तान की इनिंग, जैसे उन्होंने पहले टेस्ट में किया था ऑन द सेकंड डे मॉर्निंग।
पाकिस्तान देव गॉट इनफ रन्स नाउ, दे नो कि दिस पिच विल डिटोरिएट फर्दर, तो उनके इतने रन्स तो उनके पास आ गए हैं कि उनको पता है कि हम थोड़ा सा सिक्योर है, और अभी उम्मीद की जा सकती है कि और रन आएंगे, क्योंकि अभी तो ये दो अच्छे मतलब सेट बैट्समैन खेल रहे हैं। सऊद इज बैटिंग ऑन 42, तो मतलब पाकिस्तान शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड। तो इवन स्टीवन, लेकिन साउथ अफ्रीका विल ऑब्वियसली रू द ड्रॉप कैचेस। लेकिन जैसे मैं मुथुसामी की बात कर रहा था, मुझे नहीं समझ में आया एडन मार्करम की क्या स्ट्रेटजी थी या क्या था। मे बी जब उसके पास एट हिज डिस्पोजल दो मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ऑफ क्वालिटी आए तो थोड़ा सा परेशान हो गया। लेकिन आप मतलब मुथुसामी को 4 ओवर दे रहे हैं, आप महाराज से 31 ओवर्स करा रहे हैं, आप हामर से तकरीबन 26-27 ओवर करा रहे हैं, दोनों ने 2-2 विकेटें भी ली, लेकिन लाइक ही वॉज बैडली अंडर बोल्ड मुथुसामी जो था। अब पिच जो है ना वो वैसी है जैसे लाहौर की पिच थी, कोई ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है पिच में। वही स्लो है, लो बाउंस रहना शुरू हो चुका है, बॉल एकदम से नीचे रह जाती है, और मतलब आगे चल के स्पिन होना है तो बड़ा आपको फोकस और कंसंट्रेशन से बैटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू विल गेट अ बॉल दैट इज़ गोइंग टू मतलब बी अनप्लेबल। और आज पूरा दिन यही होता रहा, आज पूरे दिन जो है मतलब यैनसन इन पर्टिकुलर, रबाडा भी ले लें, महाराज भी ले लें, तो इनकी बॉलों पे काफ़ी एजेस लगे, लेकिन दे फेल शॉर्ट ऑफ द फील्डर्स लकीली फॉर पाकिस्तान। तो ये तो इस पिच की मतलब ऐसी खेलेगी, ये पिच चेंज नहीं होने वाली। लेकिन आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि यार पाकिस्तान जाहिर सी बात है जीतना चाहता है होम सीरीज़, पाकिस्तान नीड्स टू विन मैचेस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ास करके पाकिस्तान ने जिस तरह से मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को सो फार, तो इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में दे लुक टू बी मोर फोकस्ड एंड दे गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू डूइंग वेल इन द वर्ल्ड टेस्ट दिस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल। तो आई कैन अंडरस्टैंड देम ट्राइंग टू टेक फुल एडवांटेज, मतलब जैसे होम एडवांटेज वो पूरा लेना चाह रहे हैं कि हम जीत जाएं इस पर। लेकिन एक सवाल ज़रूर जहन में आता है कि आप एक तो घर पे खेल रहे हैं, ठीक है, आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स, इसमें कोई शक नहीं। नुमान अली इज़ अ क्वालिटी स्पिनर, साजिद खान इज़ अ क्वालिटी स्पिनर्स, एंड देन चले मैं कहता हूँ आसिफ अफरीदी को भी आप खिला रहे हैं, वो भी काफ़ी डोमेस्टिक खेल चुका है। देन यू हैव शाहिन शाह अफरीदी ऑल्सो। अब एक चीज़ ज़रूर माइंड में मतलब वो करती है थोड़ा सा कि भाई आप मतलब इतनी भी आपको पिचेस कैसे बोलते हैं ऐसी बनाने की ज़रूरत है कि जो कि इतनी रैपिडली डिटोरिएट करे, मतलब जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करे। आई मीन क्या आपके बॉलर्स की वो क्वालिटी नहीं है कि अगर उनको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले पिच से तो वो उससे फ़ायदा उठा सके? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब बहुत वास्ट जो है वो आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, क्योंकि आप जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं उसमें ऐसी पिचेस नहीं है जैसे आप इस टेस्ट मैचेस में बना रहे हैं, मतलब इतनी वो एब्रेसिव और रैपिडली डिटोरिएट नहीं होती है फॉर स्पिनर्स, ठीक है ना। आप इस पिच पे खेल के फिर आप जाते हैं ओवरसीज़ खेलने के लिए, लेट्स से यू गो टू प्ले इवन इन मतलब इन सेना कंट्रीज, तो इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कंडीशंस। जैसे हमने साउथ अफ्रीका में देखा अर्लियर दिस ईयर के 2 टेस्ट मैचेस हुए, वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस थे, तो पाकिस्तान स्ट्रगल मतलब टू विन द टेस्ट मैचेस। तो थोड़ा सा ये चीज़ ज़रूर आती है कि ये पॉलिसी हमारी मतलब इज़ इट द राइट पॉलिसी? बिकॉज आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपका मतलब पाकिस्तान का हमेशा से होम कंडीशंस का एक अपना एक अलग ही रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में कैसी पिचेस मिलेंगी, लेकिन जीतने के लिए आपको मतलब पिचेस ऐसी बनानी पड़ रही है जिसमें योर रैंकिंग टोटली ऑन योर स्पिनर्स टू विन यू मैचेस, तो और डिटोरेशन इतनी रैपिडली हो रही है, तो फिर ये आई डोंट नो यार, आई डोंट नो वेदर इज गुड फॉर अ क्रिकेट और नॉट, क्योंकि यू हैव टू मेक इंटरनेशनल पिचेस विच आर क्लोज टू इन नेचर टू द सॉर्ट ऑफ पिचेस दैट यूजिंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक में अनफॉर्चुनेटली हमारे में द आर्ट ऑफ जो पिच बनाना है ना वो अभी तक प्रॉपर किसी को आया नहीं। अब डोमेस्टिक में आप जाएँ तो एक राउंड में तो बिल्कुल ही बैटिंग पिचेस होती हैं, 100 पे 100 बन रहे होते हैं, फिर एक राउंड में आप देखें तो बिल्कुल ही पिचेस ऐसी होती हैं कि मतलब आपकी समझ में नहीं आता। तो मतलब एक बैलेंस स्ट्राइक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट में एज़ फार एज द पिचेस आर कंसर्न। इन्होंने टोनी हेमिंग्स वो जो था पता नहीं ऑस्ट्रेलिया क्यूरेटर, इन्होंने उसको भी इन्होंने हायर करके वो उसने कोई 7-8 महीने काम किया, 9 महीने काम किया, हालांकि वो 2 साल ही कॉन्ट्रैक्ट पाया था। उसने कोई इक्विपमेंट वगैरह मांगा इनसे कि भाई मुझे इक्विपमेंट ज़रूरी है, अगर पिचेस को सही करना है, तो उसको फायर कर दिया। तो ये तो फिर इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब ओवरऑल का यही रहा है कि शॉर्ट टर्म गोल्स पे हम जाते हैं और हम शॉर्ट टर्म मतलब हमारी जो है लॉन्ग विजन प्लानिंग ही नहीं होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये पिचेस का इशू है पाकिस्तान में, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। प्लस सेंटर्स बहुत कम है हमारे पास, मतलब टू बी ऑनेस्ट इस वक्त आपके पास एक फैसलाबाद अब रिवाइव हुआ है तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, कराची, लाहौर,
बस यही है हमारा सेंटर। लाहौर को आप देख, मतलब कराची को देखें तो इस दफ़ा टोटली इग्नोर मारा है कराची को, इवन एज अ इंटरनेशनल वेन्यू एंड इवन एज अ डोमेस्टिक वेन्यू, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस पर इतना पैसा खर्च किया उसको रिनोवेट करने पे। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि कराची को इतना साइडलाइन किया गया है इस दफ़ा सीज़न में, और ना कोई एक्सप्लेनेशन दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि यार ये वजह है कि हमने जो है कराची में इस दफ़ा मैचेस नहीं रखे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो थोड़ा सा आई थिंक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू वर्क ऑन इट्स पॉलिसी ऑफ पिचेस, क्योंकि there's too much variance between the domestic pitches and the international pitches। और ख़ास करके ये जो अब पॉलिसी आई है कि जब हमको इंग्लैंड से लास्ट ईयर, जब हम इंग्लैंड ने हमें पहले टेस्ट में हराया था, तो उसके बाद देन वी ऑल रिसोर्टेड टू यू नो टोटल मतलब स्पिन पिचेस, जिस पे हम मैचेस तो जीते हैं। इंग्लैंड से हम 2 टेस्ट मैच जीत गए, फिर कैसे बोलते हैं वेस्ट इंडीज़ से भी हम जीते 1 टेस्ट, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने फिर हमें दूसरे टेस्ट में स्पिन पिच पे ही हरा दिया। बांग्लादेश उससे पहले हमें हरा के गई थी। तो इस पिचेस को इम्पोर्टेंस आप बिल्कुल दें, लेकिन ऐसा भी मतलब ना पिच बनाए कि जिस पर टॉस बड़ा वाइटल हो जाता है। अगर आज आई एम प्रीटी श्योर कि साउथ अफ्रीका टॉस जीता तो वो भी जो है आज पहले बैटिंग करता, जिस पर टॉस इतना वाइटल हो जाए, या आपको पता हो कि आप दूसरे तीसरे दिन ऑनवर्ड से जो है स्पिनर्स का राज होगा। तो मतलब आई डोंट थिंक वेदर इट हेल्प्स और नॉट, लेकिन बहरहाल होम सीरीज़ है तो हर टीम को राइट है कि वो अपना होम एडवांटेज ले, लेकिन थोड़ा सा ये क्रैंकल करता है ज़रा दिमाग में कि पॉलिसी थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हमारी पॉलिसी में। The way this match is progressing so far, I think South Africa, like I said, कि they miss their chances। आपको मतलब अगर आप टॉप टीम है, आप डिफेंडिंग चैंपियंस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, तो अगर आप इस तरह कैचेस छोड़ेंगे तो भाई फिर you only have yourself to blame। But I want to see how Asif Afridi bowls in this test match। That's going to be interesting with South Africa bat, क्योंकि वो नोमाली से डिफरेंट बॉलर है। नोमाली थोड़ा राउंड आर्म है और इकबाल कासिम स्टाइल का, लेकिन ये जो आसिफ आफरीदी है, ये मतलब जो ना कैसे बोलते हैं वो है अपना बहुत ऑर्थोडॉक्स है। ही इज़ गॉट अ वेरी शॉर्ट रन अप एंड मतलब हाई आर्म एक्शन है, राउंड आर्म नहीं है। और इसको एडवांटेज ये है कि ये क्योंकि T20 में काफ़ी बॉलिंग करता है वाइट बॉल में, तो ही इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड ही फॉल्स इनटू लाइन, मतलब ही पिक्स अप अ लेंथ वेरी क्विकली। और मतलब इज़ अ प्रीटी गुड बॉलर। तो अब वो उसकी सिलेक्शन पे खैर जो कंट्रोवर्सीज है वो अपनी जगह उसको छोड़ा है, लेकिन अब जो मैच में वो बॉलिंग करेगा ना, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही बॉल्स इन कंपेयर टू द अदर 2 स्पिनर्स, साजिद और नुमान, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन ही कुड बी इफेक्टिव ऑन दिस पिच। अब वही वाली बात आएगी कि सलमान लिया किस तरह हैंडल करते हैं अपने स्पिनर्स को, किसको किस वक्त बॉलिंग देते हैं। दैट्स गोइंग टू बी द की टू फॉर द कैप्टन ऑन दिस, जो कि हमने देखा आज। आई थिंक एडन मार्कन गॉट इट रॉन्ग, बट एक चीज़ है, साउथ अफ्रीका हैव गॉट द प्लेइंग 11 राइट। तो अब इट विल ऑल बी डिपेंडेंट कि कल ये कितने जल्दी पाकिस्तान को बॉल आउट करते हैं। तो मैंने कहा यार राउंड अप कर लेते हैं। बाकी पिच आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर आपसे कल मुलाकात करते हैं। बल्कि अभी एक बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए, एक मैं शो रिकॉर्ड करने वाला हूँ अभी थोड़े देर बाद। एक तो टाइमिंग इतना डिफरेंट है ना यूएस और पाकिस्तान में, क्या बड़ा मसला होता है, लेकिन बहरहाल हम रिकॉर्डिंग अ शो, इट विल बी अ सरप्राइज़ फॉर यू, क्योंकि मज़ा आएगा आपको वो शो देख कर। तो एनीवे वैसे मतलब आई सी यू ऑल टुमारो, क्योंकि और भी आगे चीज़ें चलेंगी। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।